कि ये जो संगठन आपने बनाए कब बनाया? इसकी स्थापना 15 फरवरी 2009 को हुई है। और इसकी लाइन भी है कि 2009 से निरंतर मानव सेवा में तत्पर। तो इसमें आपने ये आपका जो संगठन है क्या क्या काम करता है? जैसे कि हमने कहा आपको, तो वेद की पहली ऋषा मनोभावा के प्रारूप पे काम करता है। हमने जब समाज में बड़ी सारी विकृतियाँ देखी, तो अब किसी पे क्वेश्चन उठाने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि उसका समाधान ढूंढा जाए। तो देश में ऊंच नीच, भेदभाव, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जात के नाम पे जो वैमनस्यता फैली हुई है, उसको कैसे समाप्त करके लोगों को एक सरल मार्ग प्रदान किया जाए। इसलिए हमने इसका एक साधारण सा प्रारूप तैयार किया कि आप सभी मनुष्य हैं। मनुर्भवा, वेद में पहली ऋषा है कि मनुर्भवा, आप मनुष्यता को अपनाएं। मनुष्यता सीखनी पड़ेगी। मानव योनि में जन्म लेने से आपको मनुष्यता नहीं आएगी, इसलिए आप मनुष्यता सीखिए। आपस में प्रेम, व्यवहार, सहचरी भावना, भाईचारा और एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना और आनंद में जीवन जीने की प्रक्रिया बताने मेरे इस संगठन में यही एक सामाजिक उद्देश्य लेकर के सामने आया कि हर तरफ समस्या 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 है। तो हमने कहा कि मानवाधिकार सुरक्षा संघ समस्या नहीं, समाधान है जो आपके बीच में आया है। तो ये आपका जो संगठन है, इसमें कौन कौन लोग ऐसे हैं जो आपके साथ काम? इसमें हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग हमारे साथ हैं। और आज इस हिंदुस्तान के 22 प्रांतों में हमारा संगठन काम कर रहा है। और इसी मानवता के सहयोग से, इसी जनता के सहयोग से, आपस में एक दूसरे के सम्मान की भावना से आज हमारे संगठन से 30 लाख से ज़्यादा लोग हमारे संगठन के परिवार में हैं और काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बड़ा सरल सा है। हमारा उद्देश्य न तो किसी के खिलाफ नारा लगाना है, न किसी के पक्ष में नारा लगाना है। सिर्फ जीवन जीने की एक कला सीखने का एक जरिया है। और हमने कहा कि आपस में जो सारी समस्याएं हैं तो इसको कैसे समाधान निकाला जाए। तो हमने सब लोगों को कहा कि ये एक परिवार है, मानवाधिकार सुरक्षा संघ एक परिवार है। आप सब इस परिवार में सम्मिलित हों और परिवार के तर्ज पर ही ये कार्य करता है। हम लोग करते हैं कि यदि हम अपनी संख्या बढ़ाने पर जोर देते हैं, किसी भी क्षेत्र में कम से कम, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि 1000 की संख्या जरूरी है। यदि 1000 की संख्या है और ये कोई गरीब व्यक्ति का बच्चा बीमार पड़ जाता है और उसको दवा कराने के लिए पैसे की आवश्यकता है, मैं सबसे कहता हूँ कि सभी लोग 10-10 रुपए की सहायता करो। 1000 लोग 10-10 रुपए की सहायता करते हैं तो 10,000 रुपए आ जाते हैं और उस बच्चे का इलाज हो जाता है। उस व्यक्ति को किसी के सामने ना तो हाथ फैलाना पड़ता है, ना ही जाति, पात, धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पे अपमानित होना पड़ता है। उसको मानवता का मतलब भी समझ में आता है और एक दूसरे की सहायता का भावना भी जगता है। ये करते करते अगर किसी गरीब व्यक्ति की बच्ची की विवाह होना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं उन्हीं सारे लोगों से कहता हूँ कि 1000 लोगों से 100-100 रुपए का कन्यादान करो, 1 लाख रुपए हो जाता है। और उस 1 लाख रुपए से वो जिस किसी भी जाति का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय के हिसाब से उसका विवाह कराते हैं। और आज तक ये करते करते हमारी जो संख्या है 8000 से ज़्यादा कन्याओं का विवाह इस हमारे मानवाधिकार सुरक्षा संघ परिवार ने कराया है। गिनती नहीं है कि कितने हजार, क्या ये संख्या लाखों से ज़्यादा होगी कि कितने बच्चों की फीस इस परिवार ने भरा है, कितने लोगों का इलाज इस परिवार ने कराया है। हम अपने परिवार को कहते हैं, आप अपने मोहल्ले में देखिए, या तो कोई गरीब व्यक्ति है, निर्धन है और उसके घर में राशन नहीं है, तो आप सभी लोग 10-10, 20-20, 25-25 रुपए इकट्ठा करके पूरे राशन का पैकेट तैयार करो, जिसमें दाल, चावल, तेल, मसाला हो, और उसके घर जा करके दे के आओ। फोटो मत खिंचवाना, क्योंकि किसी की भी हालात की, किसी की परिस्थितियों का बिल्कुल भी उपहास नहीं उड़ाना है। आप परिवार की तरह, जिस तरह परिवार में अगर एक बच्चा बीमार हो जाए तो
माँ बहनें उसका हाथ पांव दबाने, गर्म पट्टी लगाने, मालिश करने बैठ जाती हैं। बाप भाई डॉक्टर बुलाने चले जाते हैं। दादा दादी नानी उसके लिए झाड़ा फूका लगवाने, उसके लिए आशीर्वाद दुआ प्रार्थना करने बैठ जाती हैं। उस बीमार को 80% रोग तो इस भावना को देख के दूर हो जाता है। इसी तरह से एक परिवार के रूप में हमने इस संगठन को कहा। संगठन ना तो किसी से कोई चंदा लेता है, ना ही किसी से कोई अनुदान लेता है, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाता है। हम सब स्वयं सहायता समूह के तर्ज पर आपस में एक दूसरे की समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। इसका एक जो बड़ा परिणाम आया है कि ना तो कोई जाति के नाम पे उनको भड़का पाता है, ना कोई पार्टी के नाम पे भड़का पाता है, ना कोई उनको समाज के नाम पे भड़का पाता है। आज 30 लाख लोगों का परिवार हमारा है जो निरंतर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सभी लोग मानवता के उस रूप को समझ पाए हैं और आनंदमय जीवन सरलता से जी रहे हैं।